5 अप्रैल 1919 का दिन भारतीय समुद्री इतिहास में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बन गया। उस दिन सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी का पहला भारतीय स्वामित्व वाला जहाज एसएस लॉयल्टी मुंबई के ऐतिहासिक बंदरगाह से लंदन के लिए अपनी यात्रा पर रवाना हुआ। ये एक सामान्य समुद्री यात्रा नहीं थी, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ भारत की स्वतंत्रता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस घटना की याद में 1964 से हर साल 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। आज 2025 में हम राष्ट्रीय समुद्री दिवस के 62 वर्षों का उत्सव मना रहे हैं। ये दिन भारत की समृद्ध समुद्री धरोहर, समुद्र के नायकों और उनके अद्वितीय योगदान को सम्मानित करता है। पिछले 6 दशकों में भारतीय समुद्री क्षेत्र ने विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। आज हमारे राष्ट्रीय व्यापार का ये लगभग 95% हिस्सा संभालता है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समुद्री उद्योग ने अपनी यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन नवाचार और स्थिरता की दिशा में उठाए गए कदमों ने इसे और गति प्रदान की। अब ये न केवल व्यापार को सुव्यवस्थित करता है, बल्कि रोजगार सृजन, तटीय क्षेत्रों के विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि समुद्री क्षेत्र में विकास के बावजूद कई चुनौतियां हमारे समक्ष हैं। समुद्रों में प्रदूषण, बढ़ती परिचालन लागत और पुराने बंदरगाहों का ढांचा हमारी प्रगति में बाधाएं डालती है। इन समस्याओं से निपटने के लिए भारत सरकार ने सागरमाला जैसी परियोजना की शुरुआत की, जिसके तहत बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, बंदरगाह आधारित विकास और तटीय क्षेत्रों में रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इन प्रयासों के बीच अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जहाजरानी सेवा निदेशालय ने भारतीय समुद्री क्षेत्र में एक अनूठा योगदान दिया है। जहाजरानी सेवा निदेशालय ने द्वीपों को मुख्य भूमि से जोड़ने वाली नियमित फेरी और कार्गो सेवाएं उपलब्ध कराई हैं। ये सेवाएं न केवल द्वीपों की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करती है, बल्कि यहाँ के निवासियों के लिए जीवन रेखा भी साबित होती है। ये सेवाएं पर्यटन को बढ़ावा देती हैं और सांस्कृतिक आदान प्रदान को सक्षम बनाती है। इसकी विरासत भारत के समुद्री इतिहास का एक अभिन्न अंग है। अंडमान निकोबार के श्रीविजयपुरम में समुद्री क्षेत्र का प्रभाव और भी स्पष्ट है। समुद्र यहाँ के मछुआरों की आजीविका का स्रोत ही नहीं, बल्कि यहाँ की संस्कृति और समाज की धारा को बनाए रखने का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 62वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस का उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जहाजरानी सेवा निदेशालय द्वारा आयोजित इस समारोह की शुरुआत कैप्टन बील्स की समाधि पर पुष्पचक्र अर्पित करने के साथ हुई। कैप्टन बील्स द्वीपों के वरिष्ठ नाविक थे। प्रारंभिक दिनों में समुद्री क्षेत्र में उनका योगदान अद्वितीय रहा। जहाजरानी सेवा उपनिदेशक बीसी सरकार के अलावा इस अवसर पर विभाग के अन्य कर्मचारियों ने भी कैप्टन बील्स की समाधि पर पुष्प अर्पित किए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जहाजरानी सेवा के कर्मचारी चोलुंगा जेटी, मरीन डॉकयार्ड और जहाजरानी सेवा निदेशालय में उपस्थित रहे। यह दिन हमारे समुद्री क्षेत्र की रक्षा, सुरक्षा और बचाव की आवश्यकता का प्रतीक है, क्योंकि देश के जल मार्गों का पूर्ण परिपक्वता और संरक्षण महत्वपूर्ण है। आज इस 62वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस का उद्देश्य है समृद्ध सागर, विकसित भारत एवं नील अर्क और हरित विकास के लिए युवा। इस अवसर पर जहाजरानी सेवा निदेशक प्रवेश रंजन झा ने ध्वजारोहण किया और लोगों को संबोधित किया। नेशनल मैरीटाइम डे 2025. It is a moment of pride and reflection
as we come together to celebrate India's rich maritime heritage, especially here in the Andaman and Nicobar group of islands, a region where the sea is not just the boundary but a way of life. It is our life. This year's theme, समृद्ध सागर, विकसित भारत एवं नील अर्थ और हरित विकास के लिए युवा, beautifully highlights the path ahead. A prosperous ocean economy, a developed India, and a future driven by our youth. As Director of Shipping Services, I see firsthand the critical role maritime services play in connecting our islands, supporting livelihoods, and ensuring sustainable development. But more than that, I see the immense potential that lies in empowering our young minds to lead the change. Whether it's through green shipping initiatives, smarter ferry systems, or digital innovations in maritime logistics, the future of our shipping services depends on how well we invest in our youth today. They are the champions of the blue economy and the guardians of our fragile marine ecosystem. Here in the islands, we have a unique responsibility and opportunity to lead by example. Let us commit to nurturing talent, promoting eco-friendly practices, and ensuring that our Samriddh Sagar becomes a symbol of both prosperity and sustainability. On this special day, I extend my gratitude to all seafarers, shipping personnel, and maritime stakeholders for their dedication and services. Let us continue to sail forward together. कार्यक्रम में उपनिदेशक जहाजरानी सेवा बीसी सरकार ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सभी का आभार व्यक्त किया। On the proud occasion of National Maritime Day 2025, we are celebrating today with the inspiring theme समृद्ध सागर विकसित भारत एवं नील अर्थ और हरित विकास के लिए हुआ. The theme reflects a powerful vision of a prosperous ocean, a developed India, and the vital role of youth. I see every day how vital maritime connectivity is for the people of these islands, whether it is transporting goods, ferries, passengers, or responding to emergencies. Shipping service are the heartbeat of these islands. But going forward, it's not just about service. It's about providing smart, green, and future-ready solution. And for that, we must look forward our youth, the seafarers, engineers, scientists, and the innovators of tomorrow. Their energy, ideas will derive our vision of blue economy that in both for economical vibrant and environmentally sound. On this special occasion, I salute the dedication of all the maritime professionals and invite our youth generation to come forward and contribute for the further development of maritime. इस दौरान जहाजों में कार्यरत कर्मचारी और डॉकयार्ड खंड के कर्मचारियों के बीच रसाकशी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिससे इस उत्सव का रोमांच और भी बढ़ गया।
थोड़ा स्लैब दो। रेडी अप। ये समारोह न केवल जहाजरानी सेवा के कर्मचारियों की एकजुटता और समर्पण को दर्शाता है, बल्कि समुद्री क्षेत्र में उनके योगदान को भी सम्मानित करता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस के अवसर पर सभी ने देश की समुद्री विरासत की रक्षा करने और सतत विकास के लिए काम करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। आप सभी को नेशनल मैरीटाइम डे 2025 की मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। आज के इस उत्सव जिसको हम मना रहे हैं, इसका मूल संदेश या थीम ये है जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, समृद्ध सागर, विकसित भारत एवं नील अर्थ और हरित विकास के लिए युवा। सागर हम लोगों के लिए अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में हमारी ज़िंदगी सागर से ही जुड़ी हुई है। हम सागर से हैं और समृद्ध सागर हमारे देश भारत के विकास के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। और ये विकास प्रकृति के साथ होना है, प्रकृति से जुड़ करके होना है, हरित होना है और इस धरती को सुखमय बनाते हुए होना है। और इस विकास के लिए हमारे युवा का रोल, हमारे युवाओं का जो भाग होगा वो बहुत ज़रूरी होगा। आज तक युवाओं ने इस देश को संभाला है, आगे जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। इस दिन मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। नेशनल मैरीटाइम डे के दिन हमारे जितने भी शिपर्स हैं, जितने भी मैरीटाइम से जुड़े हुए युवा हैं, खास करके युवा हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आने वाले वक्त में बाकी युवाओं को भी मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि आप नेशनल मैरीटाइम डे ही नहीं, नेशनल मैरीटाइम से जुड़ें और भारत को विकसित बनाएं। From Shipping Corporation of India Limited, Regional Office, Sri Vijayapuram. On the occasion of 62nd National Maritime Day, we are proudly remember our seafarers and all connected shippers and the agents and shore personnel for the occasion to come in a big level. Our nation is proudly remembering all the contribution made by the seafarers to be united and to bring lot of development in the country. This is being widely celebrated in a national and international level. This is to mark the occasion to bring lot of insights how we can contribute to the nation and bring growth in the economy. So green economy, blue economy, it's all depending on the youth's hand. One can understand by giving their willingness and continuous development in the future. So by choosing this way of life, we can bring lot of changes in the economy and to the public. So this is the best way of bring economy to the nation, and I'm sure with all your contribution and involvement we can have a wonderful day ahead. पहले तो सभी को बधाई राष्ट्रीय मैरीटाइम डे के लिए। इस ओकेशन पे हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स बेसिकली आपके समुद्र से ही सब कुछ व्यापार होता है। जो मेनलैंड से सामान आते हैं वो समुद्र से ही आते हैं। तो जितने भी मरीनर है अपने फैमिली को छोड़ के
इसमें जाते हैं समुद्र में. It's very risky, but they risk their life for the betterment of the islands. मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए. आज 2025 में जब हम राष्ट्रीय समुद्री दिवस के 62 वर्षों का जश्न मना रहे हैं, ये समय है कि हम अपनी समुद्री धरोहर को संजोएं और उन समुद्री नायकों को सम्मान दें जिन्होंने हमारे राष्ट्र के व्यापार, अर्थव्यवस्था, विकास और भविष्य को आकार दिया है. नवाचार, सहयोग और स्थिरता की दिशा में लगातार कदम बढ़ाते हुए हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि भारत का समुद्री क्षेत्र भविष्य में और भी समृद्ध और शक्तिशाली बने. आइए हम इस यात्रा को और आगे बढ़ाएं और अपने समुद्र की शक्ति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं.